नमस्कार। चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। जो कुछ भी हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, क्या वो हमारी असल दुनिया पर असर डालता है? आज की हमारी कहानी इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है और इसका जवाब शायद हमें चौंका दे। जरा इस लाइन को सुनिए। मैं आयरन मैन की तरह कूद सकती हूँ। ये किसी बच्चे की कही हुई एक सीधी सादी बात लग सकती है ना? पर असल में ये उस कहानी की शुरुआत है जहाँ पर्दे की दुनिया और असली दुनिया के बीच की लकीर पूरी तरह से मिटने वाली थी। तो मिलिए अंश और वंशिका से। ये दोनों पक्के दोस्त थे और इन्हें टीवी पर सुपर हीरोज देखना बहुत पसंद था। लेकिन धीरे धीरे उनकी ये पसंद एक ऐसी गलतफहमी में बदल गई जहां उन्हें सच में यकीन हो गया कि वो भी अपने फेवरेट सुपर हीरोज की तरह कुछ भी कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, अंश और वंशिका के लिए टीवी सिर्फ टाइम पास नहीं था। ये उनके लिए एक तरह की गाइड बुक बन गया था। वो जो भी स्क्रीन पर देखते उसे फौरन अपनी स्कूल लाइफ में कॉपी करने लगते थे। और उनकी दोस्ती में ना एक होड़ सी लगी रहती थी। अंश कहता, मैं कैप्टन अमेरिका की तरह कूद सकता हूँ, तो वंशिका कहती, मैं तो आयरन मैन की तरह कूद सकती हूँ। ये सब एक खेल जैसा लगता था, पर इसकी जड़ें एक बहुत ही खतरनाक सोच में थीं। और फिर एक दिन एक फिल्म देखने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया, स्पाइडरमैन वाला आइडिया। उन्हें ये यकीन हो गया कि कोई भी इंसान एक पतली सी रस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ सकता है और ऊंचाई से कूदने पर उसे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल फिल्म की तरह। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। अब ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं था। अंश और वंशिका ने अपनी इस फैंटेसी को एक असली प्रॉपर प्लान में बदलना शुरू कर दिया था। चलिए देखते हैं कि आखिर ये प्लान था क्या। उनके दिमाग में लॉजिक बहुत सिंपल था। उन्होंने कहा, अरे फिल्म में वो दीवार पर चढ़ा कूदा और उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर हम भी ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने जो देखा उसे ही आखिरी सच मान लिया था। उनका प्लान देखिए, पूरा सोचा समझा था, कोई जल्दबाजी नहीं। पहला स्टेप, स्कूल में एक पतली रस्सी लाना। दूसरा, उसे स्कूल की छत से बांधना। तीसरा, स्पाइडरमैन की तरह उस पर चढ़ना। और चौथा, सबसे खतरनाक स्टेप, दूसरी तरफ से छलांग लगा देना। तो अब वो पल आ गया था जहां उनकी कल्पना की दुनिया असली दुनिया से टकराने वाली थी। प्लान तैयार था, जोश पूरा था, लेकिन वो एक बहुत बड़ी चीज को नजरअंदाज कर रहे थे, और वो थी हकीकत। सबसे पहले वंशिका ने रस्सी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो चढ़ ही नहीं पाई। ये उनकी सुपर हीरो वाली फैंटेसी में पहली दरार थी। असलियत फिल्मों जितनी आसान कहाँ होती है। फिर अंश ने कोशिश की, पर वो रस्सी इतनी पतली थी कि जैसे ही उसने जोर लगाया, वो टूट गई। ये वो पल था जब उनका प्लान पूरी तरह फेल हो गया। फिल्मों में तो रस्सियां कभी नहीं टूटती है ना, पर असल जिंदगी की रस्सी टूट चुकी थी। तो अब क्या? उनका प्लान तो फेल हो गया था। क्या वो रुक गए? क्या उन्हें अपनी गलती समझ आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्होंने कुछ और ही करने का फैसला किया, कुछ और भी ज्यादा खतरनाक। जी हाँ, रस्सी टूट गई तो क्या हुआ, उनका इरादा नहीं टूटा। उन्होंने रस्सी वाला आइडिया छोड़ के सीधे छत से ही कूदने का फैसला कर लिया। इससे पता चलता है कि वो अपनी उस बनावटी दुनिया में किस हद तक खो चुके थे। और ठीक उसी पल जब वो कूदने ही वाले थे, कहानी में एक नया मोड़ आया। उनकी टीचर ने उन्हें देख लिया। ये वो लम्हा था जहां एक जिम्मेदार इंसान के आने से एक बहुत बड़ी अनहोनी टल गई। दूर से ही उनकी टीचर जोर से चिल्लाई, अंश, वंशिका, पीछे हटो। उनकी आवाज में इतनी घबराहट और सख्ती थी कि बच्चे एक पल के लिए वहीं जम गए। बस इसी एक पल ने उन्हें उस भयानक गलती से बचा लिया। टीचर ने उनके पास आकर उन्हें डांटा नहीं, बल्कि बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने सीधे उस प्रॉब्लम की जड़ पर बात की। उन्होंने कहा, बच्चों, जो तुम टीवी पर देखते हो वो सच नहीं होता। टीचर ने उन्हें 3 बहुत जरूरी बातें बताईं। पहली, टीवी पर दिखने वाली दुनिया बनावटी और नकली होती है। दूसरी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। और सबसे जरूरी तीसरी बात, हमें असल जिंदगी में कभी भी भूलकर भी उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? ये हमें फैंटेसी और रियलिटी यानी कल्पना और हकीकत के बीच का वो जरूरी फर्क सिखाती है जिसे समझना आज के डिजिटल जमाने में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक लाइन में बयां करती है।
एक तरफ है टीवी की दुनिया, जो बनावटी है, नकली है और सिर्फ मनोरंजन के लिए है, और दूसरी तरफ है असली जिंदगी, जो असली है, जहां हर काम का एक नतीजा होता है और जो कोई खेल नहीं है। आखिर में बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने टीचर से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो समझ गए हैं और फिर कभी टीवी की दुनिया की नकल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज जब हम सब चारों तरफ से स्क्रीन से घिरे हैं, तो ये कैसे पक्का करें कि हम और खासकर बच्चे कल्पना और हकीकत के बीच का ये फर्क हमेशा याद रखें। जरा सोचिएगा।